शाहिद मेहरबान टीवी की तरफ से अपने तमाम चाहने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ब्यूटी क्वीन लीजेंड अदाकारा बाबरा शरीफ की खूबसूरत यादें शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, जिसकी हर अदा निराली, जिसका हर अंदाज जुदा गाना। वो डांस में ही एक्सपर्ट नहीं थी, उन्होंने फिल्मों में कॉमेडी ऑलराउंडर ऐसे ऐसे रोल अदा किए और ट्रेजेडी ऐसी अदा की कि वो किसी और हीरोइन के बस की बात न थी। इसके बाद मैं कोई फरमाइश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी हर ख्वाहिश मेरे साथ ही रुखसत हो जाए। आज फिर मेरी दवाई लेने जाऊंगा बाबा। नहीं जाने दूंगी पापा, नहीं जाने दूंगी। एक पुत्र बात तो मुझे पता बच्चे बाबा, छोड़ कर जाना बाबा, मैं माँ नहीं बनूंगी। हमारी तो शादी हो गई है। नहीं माँ, तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे दिल में बचपन से एक खौफ है। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई थी। तुम मुझे मिल गए फराज, तुम मुझे मिल गए। आज साबित हो गया है जमाने के जुल्म मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। धोखेबाज ने शादी का ठोक। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ बाजी, जब तक उससे तुम्हारी बर्बादियों का इंतकाम नहीं ले लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। चलो आज हम दोनों अपनी अपनी तलब पर जरूरत की इंतहा ये हम अपने पापा और मम्मी के खून का इंतकाम लेना चाहते हैं, लेकिन सामने अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं तो फिर हंसो, हंसो। ये हुई ना आप तो मेरे मम्मी और डैड के भी दुश्मन है। आपको मुझसे कैसे मोहब्बत हो सकती है? ठीक है, आपको किसी से मोहब्बत नहीं, किसी से मोहब्बत नहीं। मैं जाने दूंगी। 10 दिसंबर 1954 को लाहौर में पैदा हुई। इनके वालिद का घी का कारोबार था। ये 3 बहनें थी। बड़ी बहन फरदौस शरीफ, दूसरी फ़ाखरा शरीफ और सबसे छोटी बाबरा शरीफ थी। इन्होंने जेट नामी वॉशिंग पाउडर का कमर्शियल किया, जिसकी इतनी धूम मची जिसने बाबरा शरीफ के लिए फिल्मों के दरवाजे खोल दी। शबाब करानवी ने बाबरा का इश्तिहार देखा और फ़ौरन मेरा नाम है मोहब्बत में साइन कर लिया। मेरा नाम है मोहब्बत में गुलाम महिउद्दीन और बाबरा शरीफ ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि देखने वाली हर आंख को अशकबार कर दिया। देखो जान, मैं वो राज आज तुम पे जाहिर कर दूंगी जो मैंने एक मुद्दत से तुमसे छुपाए रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी कोई बात मेरे मरने के बाद मालूम। इस फिल्म ने वो रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की जिसे कोई फिल्म ब्रेक ना कर सकी। चाइना में कई साल तक ज़ेरे नुमाइश रही। इस फिल्म के बाद बाबरा पर फिल्मों की बारिश होने लगी। हर फिल्म साज बाबरा को अपनी फिल्म में साइन करने लगा। बाबरा की मशहूर फिल्में ज़िंदगी, सलाखें, मुखड़ा, आसमान, मिस सिंगापुर, मिस हांगकांग, शबाना, कातिल की तलाश, लेडी स्मगलर, टीना, जिद, रूप की रानी, संग दिल, मेरा नाम पाटे खान, मिस कोलंबो। मिस कोलंबो तो खैर उनकी बहुत ही यादगार फिल्म है ना। तोता बंदर हाथी सारे मेरे साथी। 1970 से 1980 की दहाई बाबरा के गोल्डन पीरियड का ज़माना था।
उन्होंने उस वक़्त के सभी सुपरस्टारों के साथ काम किया। गुलाम मोहिउद्दीन, शाहिद नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, फैसल रहमान, इस्माइल शाह, इजहार काजी उर्दू फिल्मों में टॉप हीरोइन रहीं। इस बार भी डोल ने सिल्वर स्क्रीन पर कई यादगार रोल किए। 1978 में इन्होंने शाहिद साहब से शादी की, लेकिन बदकिस्मती से जल्द ही अलहदगी हो गई। दिलीप कुमार पाकिस्तान आए और मोहम्मद अली की फिल्म सलाखें देखी। वो बाबरा शरीफ की परफॉर्मेंस से इतने मुतअस्सर हुए। आज फिर मेरी दवाई लेने जाओगे पापा? नहीं जाने दूंगी पापा, नहीं जाने दूंगी। एक मुद्दत बात तो मुझे बता दीजिए पापा, छोड़ कर न जाना पापा। उन्होंने मोहम्मद अली से कहा कि बाबरा शरीफ से कहें कि मेरे साथ फिल्मों में काम करे, और वो बाबरा शरीफ से मुलाकात भी की, लेकिन किसी नामासाद हालात की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। बाबरा शरीफ जब पहले दिन मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ सेट पर आई तो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने उन्हें क्या कहा कि बाबरा शरीफ ज़ारों कतार रोने लगी। मुनव्वर ज़रीफ़ हमारी इंडस्ट्री के कॉमेडी किंग हैं। वो क्या वाक़या हुआ, बाबरा शरीफ की अपनी ज़बानी सुनिए। अल्लाह बख्शिए उनको। वो सेट पे थे और मैंने कुछ पीले कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो उन्होंने कॉमेडी तो करनी थी। उसमें एक सीन था तो उन्होंने कह दिया कि ये जर्दे की प्लेट कहाँ से आ गई। तो वो उनका कहना था कि एज ऐसी थी या जो भी कुछ समझ लें कि मैंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत समझाया और मेरे जो साथ गए हुए थे उनसे कहा कि भाई इससे कहें कि मेरा तो काम ही यही है और मैं ये कहता रहूंगा, तो ये रोए ना। बस ये पहला दिन का ये था। फ़न सकाफ़त के हवाले से बाबरा शरीफ की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा सुपर हिट फिल्मों का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। अल्लाह ताला ने इन्हें बेहद खूबियों से नवाजा। खुश इखलाक, मिलनसार, सेट पर आती तो सेट शगुफ़े की तरह खिल उठता। हमेशा वक़्त की पाबंद रहीं। फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें बड़ी इज़्ज़त व इकराम की निगाह से देखा जाता है। औलाद से महरूम रहीं इसलिए कि शाहिद साहब से शादी के बाद इन्होंने कोई शादी नहीं की। अपने घर में छोटे छोटे जानवर और परिंदे पाल रखे हैं, उन्हें ही बच्चों की तरह प्यार करती हैं और अपना ज़्यादा वक़्त उन्हीं के साथ गुजारती हैं। मज़हब से बहुत दिली लगाव हो गया है और मज़हब की पाबंद हो गई हैं। अल्लाह ताला इस अज़ीम फ़नकारा को सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और इनका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत की मोहर ज़रूर लगाया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। आपके लिए हमेशा दुआ गो, आपकी मोहब्बतों का तलबगार, हदायतकार शाहिद मेहरबान।